बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक आमाल में सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अमल यह है कि दायमी हो, व इन क़ल्ला, अगरचे थोड़ा हो। यानी कि कोई बंदा रोज़ 2 नफिल पढ़ता है तो ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है इस चीज़ से कि कोई बंदा एक दिन में 100 नफिल पढ़े और उसके बाद नफिल पढ़ना छोड़ दे। या इसी तरीके से कोई आज पूरा कुरान पढ़ लेता है, पूरे कुरान की तिलावत कर लेता है पूरे 30 पारों की, और फिर सारे महीने और सारे साल कुरान देखता ही नहीं है। तो ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। पसंद ये है कि आप आज एक सफ़ा पढ़ें और फिर कल भी एक सफ़ा पढ़ें, फिर परसों भी, यानी कि मुसलसल आप तिलावत करें। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा आमाल करने के लिए पूछा करते थे, इजाज़त लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते कि ज़्यादा नहीं करो, उतना ही करो जिस पर आप मुदावमत कर सकते हो, यानी मुस्तकिल आप जिसकी पाबंदी कर सकें वो अमल किया करो। एक मौके पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर का कोई ख़ास अमल बताइए। तो आपने फरमाया कि कोई ख़ास अमल नहीं था, बस ये है कि वो जिस काम को शुरू किया करते थे फिर उस पर मुदावमत रखते थे, यानी वो हमेशा फिर रहता था। वो फिर एक दिन के लिए नहीं कि आज कर लिया और कल नहीं किया, फिर परसों नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता था। इसीलिए आरिफीन कहते हैं कि अल इस्तिकामतु फ़ौक़ल करामती, कि इस्तिकामत, किसी काम को मुदावमत के साथ करना, यह 1000 करामतों से बेहतर है। और उमूमन शैतान अच्छे काम करने नहीं देता है, वो आपके हर नेक काम के आड़े आता है। और जब इंसान कोई नेक काम करने लगता है, कोई भी काम कर रहा हो, नफिल शुरू कर दिए या कुरान की तिलावत शुरू कर दी या इसी तरीके से तहज्जुद की पाबंदी करना शुरू कर दी, तो शैतान उसको पाबंदी नहीं करने देता है, उसमें वो इस्तिकामत नहीं उससे रहने देता है। ये उसका शुरू से एक मंसूबा है। उसने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा था कि उन्ज़ुरनी इला यौमि युबासून, कि मुझे मोहलत दे दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मोहलत दे दी थी। कहा था जा इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे इजाज़त है, जा मौज कर, मज़े कर, लेकिन एक वक्त आएगा फिर तेरी भी जान निकाली जाएगी, तुझे भी जहन्नम के तहखाने में पहुँचाया जाएगा। बहरहाल उस वक्त उसने अल्लाह से कहा था क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर करें इस आयत पर। इंसान सोचता है बाज़ दफ़ा कि मैं जब कोई नेक काम करने लगता हूँ, तहज्जुद की पाबंदी करने लगता हूँ, आज तो उठूँगा लेकिन अगले दिन तौफ़ीक ही नहीं होती है, आज कुरान पढ़ रहा हूँ अगले दिन तौफ़ीक ही नहीं होती है। तो ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान ने पहले ही दिन कहा है कि मैं सिनेमा के बाहर नहीं बैठूँगा, मैं शराब खानों के बाहर नहीं बैठूँगा, मैं वहाँ नहीं बैठूँगा जहाँ पर पहले ही बुरे काम हो रहे हैं, पहले ही फहाशी हो रही है। उसने कहा कि लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं वहाँ बैठूँगा जहाँ तेरी सीधी राह है, सीधे राह पर वो बैठेगा, और जो भी उस राह पर चलने की कोशिश करेगा वो उसे भटकाने की कोशिश करेगा, और वो उसको तब तक भटकाएगा जब तक ना वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और अल्लाह के नेक बंदे कामयाब उसको नहीं होने देते हैं, लेकिन जो उसकी जाल में आ जाता है फिर उसका ठिकाना अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जहन्नम से, नारे जहन्नम से। बहरकैफ़ हदीस को समझते हैं। हदीस का मतलब यही है कि अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि सबसे बेहतरीन अमल वो है जो मुस्तकिल हो, अगरचे थोड़ा हो। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस्तिकामत रखे, इस्तिकामत अल्लाह से मांगे भी, और जब कोई काम शुरू करे, कोई भी नए काम शुरू करे, तो वो इस्तिकामत के साथ करने की कोशिश करे। अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुनने वाले सामईन और नाज़रीन को भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर नारे तकबीर नारे